हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था, ओ भाई साहब, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला रजत वर्सेस शिल्पा। जी हाँ दोस्तों, और रजत वर्सेस करण भी हमें देखने के लिए मिला यहाँ पे। श्रुतिका वर्सेस चुम भी देखने के लिए मिला हमें। और यहाँ पे जो क्वेश्चन और जो आंसर यहाँ पे हुए हैं, भाई साहब अनुराग कश्यप जो निर्माता हैं, वो आके यहाँ पे विवियन और शिल्पा, श्रुतिका और चुम, इनसे यहाँ पे सवाल जो है वो पूछे हैं। भाई साहब मुझे ऐसे लग रहा है भाई ये खेल के लिए पूछ रहे थे या इनकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे निकाल रहे थे, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि मुझे। और इन्होंने ये बोल रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे बिग बॉस देख नहीं रहा। अरे देख नहीं रहे हैं तो भाई साहब आपको बोल कौन रहा है? स्क्रिप्ट दिए गया था, मुझे लगता है इनको स्क्रिप्ट दिया गया है और यहाँ पे ये क्वेश्चन इनको पूछना है। गेम के कम और पर्सनल जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा यहाँ पे पूछे जा रहे थे। और भाई साहब यहाँ पे जो कल यहाँ पे जो राडा होने वाला है, जो दिग्विजय वर्सेस अविनाश, रजत, विवियन, ओ भाई साहब खतरनाक होने वाला है। मुझे लगता है कोई ना कोई यहाँ पे इविक्शन जरूर होने वाला है इन दोनों में से, रजत या अविनाश में से। तो देखेंगे कल क्या होगा। तो दोस्तों इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है भाई साहब कि श्रुतिका ये बोलती है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो दोस्त नहीं है और बहुत झूठे लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे सामने एक रहते हैं और वहाँ पे एक रहते हैं, ऐसे वैसे। यहाँ पे जो श्रुतिका है वो बोलती है, चुम वहाँ से आती है और चुम बोलती है तुम किसको बोल रहा है, तुम क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे कोई नहीं है और तुम भी यहाँ पे किसी की दोस्त नहीं हो, मैं भी किसी की दोस्त नहीं हो, तुम भी झूठी हो, तुम भी ऐसी हो। भाई साहब इन दोनों का जो लगा है ना बहुत ही खराब दिख रहा है भाई, इतना इरिटेटिंग हो रहा है ना। जो श्रुतिका यहाँ पे बार बार अपना जो विक्टिम कार्ड है वो खेल रही है ना, और बार बार वही कल वाली बात यहाँ पे ला रही है कि करण ने इसको जो बोला सुसु वाली, कि तुम यहाँ पे बग्गा को सुसु कराने ले जाती हो, ये वाली जो बात यहाँ पे बोली है भाई साहब एकदम गलत है। करण माना कि वो बात गलत है भाई, पर इतना कि मेरा हस्बैंड देख रहा है, मैं एक औरत हूँ, मैं यहाँ पे मेरा अर्जुन देख रहा है, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। अरे अर्जुन को लेके आओ भाई, हर बार अर्जुन अर्जुन अर्जुन। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, वो चुम इतना परेशान हो गई है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी साइड जाए। वो इस साइड आए श्रुतिका के या वो जाए करण के साइड। भाई बीच में ये ना फंस गई है चुम। चुम ना इतना इरिटेटिंग हो रहा है उसको, वो खुद को संभाल नहीं पा रही। जब वो बीमार हुई थी तब भी श्रुतिका ने ऐसे ही किया भाई साहब, और अभी भी उसके ही पीछे पड़ी है भाई। अरे वो तुम्हारी दोस्त है तो क्या तुम उसको इतना सुनाओगी, इतना बोलोगी? अरे एक लिमिट होती है भाई श्रुतिका, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, तुम वो लिमिट ना पार कर रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाता है। अब यहाँ पे श्रुतिका ये बोलती है दिग्विजय से कि कल जो कुछ हुआ तुमने कुछ बोला क्यों नहीं है दिग्विजय? जब करण मुझे इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा था तो तुम्हारा तो मुंह खुला नहीं, तुम तो वहां पे देख रहे थे और तुमने यहाँ पे करण को तो कुछ बोला ही नहीं है। भाई साहब क्या लड़की है, यहाँ से चुम से खत्म हो गई, अब वहां पे दिग्विजय के पास चली गई। दिग्विजय को बोलती है कि तुमने करण को क्यों नहीं बोला? अरे उसकी मर्जी, उसका ये। हाँ भाई तुम उसको ये बोलती हो कि तुम मुझे अभी दोस्त मत मानना, तू ये नहीं मत मानना, ऐसे बग्गू कन जाके बैठती है, बग्गू ये वो, बग्गू बग्गू। अरे तुम्हारे बग्गू ने क्यों नहीं बोला फिर कल? ये तो बता देती तुम श्रुतिका। बग्गू से तुमने तो पूछा नहीं कि बग्गू बग्गू तुमने करण को क्यों नहीं बोला, उसने मुझे ऐसे बोला बग्गू। बोलना चाहिए था ना तुम्हें, क्यों नहीं बोला फिर श्रुतिका तुमने अपने बग्गू को? बग्गू को तो तुमने नहीं बोला। भाई साहब दिग्विजय ने इसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया श्रुतिका को, और वहां से वो चला गया। अब चाहत जो है वो दिग्विजय को जाती है और सॉरी बोलती है और ये बोलती है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया दिग्विजय, और मैं यहाँ पे क्या करती ना, मैंने रजत का साथ दिया ना तुम्हारा दिया, मेरी गलती है, सॉरी मुझे। दिग्विजय बोलता है तुम ठीक है यहाँ से चले जाओ, ऐसे वैसे बोलता है, और बोलता है तुम मुझे तुमसे बात नहीं करना है चाहत, अभी तुम चले जाओ, मेरा मूड खराब है, ऐसे वैसे। भाई ये क्या चाहती है लड़की, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चाहत चली जाती है वहाँ पे, फिर रजत के पास मुझे ना दिग्विजय ने ऐसे बोला, मुझे ना रजत वो ना मुझे ऐसे बोला कि मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें भी सपोर्ट नहीं करी, रजत को सपोर्ट नहीं किया। तो रजत ये बोलता है
हाँ तो सही बोल रहा होगा ना, तू उसको सपोर्ट करती मुझे गुस्सा आता, तू मुझे सपोर्ट करती तो उसे गुस्सा आता, सही है ना। तो रजत को अभी यहाँ पे ये एक्टिंग, अब भाई इसकी इतनी जबरदस्त एक्टिंग है चाँद की, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसी एक्टिंग करती है, रजत को बोलती है "हाँ, तुम ना मुझसे झगड़ा नहीं करो, हाँ तुम ना मुझसे झगड़ा नहीं करना, हाँ ठीक है रजत, बाहर भी तुम किसी के साथ झगड़ा मत करना ना, बॉटल फोड़ दूंगी मैं तुम्हारे सिर पे। अबे ये बच्ची है, अबे यार क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं यार, कैसी बातें कर रही। वो एक तरफ श्रुति का एक है और ये एक है। भाई इंसान हो, इंसान की तरह बात करो ना, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं। जैसे ये क्या, मैं ना तुमको ये बोलना था, मैं ये, हाँ सर। वो श्रुति का भी, सर वो ना ऐसा करती है, सर वो ना जो 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 ना मेरे को ऐसा बोली, मेरे को ना चुम ने ऐसा बोला, और यहाँ पे ना वो मेरे को दोस्त बोलती, पर वो करण के साथ ही रहती है, करण को कुछ बोलती ही नहीं सर। अरे चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। तुम्हारी जो नॉर्मल, जो तुम ऊपर वाले ने तुमको जो यहाँ पे आवाज जो दी है ना, उसमें बात करो ना। ये फालतू के तुम ये क्यों ये कर रहे हो एक्टिंग। तो भाई साहब चाहत ने जो है यहाँ पे रजत के सामने अपनी एक्टिंग पहले भी एक बार की थी, अभी भी एक बार की है, और यहाँ पे रजत उसको बोलता है मैं टिशू ला के दूं क्या तुझे, टिशू चाहिए क्या तुझे, आंसू आ रहे तेरे। अब भाई तकिया आ जाओ ना, तकिए से साफ करता है भाई वो। अब बताओ क्या यार, सामने वाला अगर तुम्हारा इतना केयर कर रहा है तो उसको ना इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। और यहाँ पे जो चाहत है भाई साहब, गुड बुक्स वाली जो गेम है ना, वो रजत के साथ ऐसे खेल रही है, मुझे तो ऐसे दिख रहा है। अब रजत यहाँ पे दिग्विजय को बोलता है, दिग्विजय तुमसे मुझे बात करनी है। दिग्विजय बोलता है मुझे नहीं करनी है भाई, मेरा मूड अभी खराब है, तू ना मुझसे भी बात मत करना है यहाँ पे। तो रजत वहाँ से चला जाता है, बोलता है, रजत बोलता है ठीक है भाई, तुझे बात नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे करना था, अब तुझे नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल के वहाँ से रजत जो है भाई चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें ये दिखाया गया रात में, करण और जो चुम है भाई एक बेड के ऊपर यहाँ पे सो जाते हैं। श्रुतिका के बेड पे से चुम करण के बेड पे आ जाती है, और दोनों भी यहाँ पे गले मिलते हैं भाई, हक करते हैं एक दूसरे को। भाई साहब चुम और करण हर रात यहाँ पे सोने से पहले एक दूसरे के गले मिलके ये दोनों सोते हैं। अब दूसरी तरफ हमें ये दिखाया गया भाई, विवियन और अविनाश ये दोनों भी गले मिलके सो रहे हैं भाई साहब। अब यहाँ पे विवियन, अविनाश जो है भाई वो ईशा के पास सोता था, अब ईशा से वो विवियन के पास आ गया, पता नहीं क्यों आया, आज तो ऐसे दिखा। अब दूसरा दिन यहाँ पे आ जाता है भाई साहब, और यहाँ पे सुबह हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे एंथम जो है बिग बॉस का ख़त्म होता है, वैसे ही करण भाई साहब ये बोलते हैं शिल्पा और चुम का दही और यहाँ पे दाल किसने खाई, वेस्ट मत करो, और यहाँ पे गाली दे के बोलूँ क्या तुम लोगों को, अगर लेना है तो चोरी करके ले लो, यहाँ पे ऐसे ये मत करो वो मत करो, चोरी करके ये मत लो वो मत लो, ऐसे यहाँ पे जो करण है वो बोलता है भाई साहब। भाई गाली दे के बात, गाली दे के बोलूँ ये कौन सी बात है करण भाई। अरे खा लिया होगा भाई, किसी ने खा लिया होगा तो खा लिया होगा, हाँ अभी उसको नहीं खाना है, अभी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि गाली दे के बोलूँ। अब पता है वो वेस्ट हो रहा है तो तुम ऐसे बोल सकते हो ना कि भाई देखो किसने खाया है, ये जो दही है ना ये वेस्ट हो रहा है, ये यहाँ पे तुम नहीं फेंक सकते, ऐसे बता दो, अगली बार यहाँ पे सही से लो। भाई साहब बात ही खत्म होगी, पर वहाँ पे अविनाश आ जाता है भाई। अविनाश भी बोलने लगता है कि भाई चोरी क्यों करेंगे, भाई चोरी करके क्यों खाएंगे, तू ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे वैसे इन दोनों का यहाँ पे भाई साहब लगा पड़ता है। अब आ जाते हैं हमारे रजत दलाल, जो ईशा से बात करते हैं बाथरूम एरिया में। ईशा ये बोलती है कि मैंने तुमको टाइम गॉड बना दिया है। यहाँ पे रजत रजत बोलता है थैंक यू यार ईशा, तो ईशा बोलती है मैंने तुम्हें रिटर्न फेवर किया, तुमने ऐसे किया मैं। अब रजत को आ जाता है भाई गुस्सा, रजत बोलता है क्या बोला तुमने, रिटर्न फेवर, ये क्या बोल रही है तू। ईशा उसको ये बोलती है अरे नहीं मैंने ये नहीं बोला कि मैं रिटर्न फेवर जो है ना ये ऐसे मैं नहीं बोलूंगी। भाई वहीं का वहीं पलटी मार दी भाई ईशा, इविल ईशा इतनी खतरनाक है भाई, सच बता रहा हूँ। वहां रजत को घुमा दिया इसने, रजत ने जैसे पूछा ना तूने क्या बोला, रिटर्न फेवर किया तूने मुझे, तो उसको बोलती है नहीं मैं ऐसे नहीं बोलूंगी तुम्हें कि मैंने रिटर्न फेवर तुम्हें किया। भाई साहब क्या मैनिपुलेट जो है वो लड़की जो है, तुरंत यहाँ पे जो रजत को ना घुमा दी। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, रजत और यहाँ पे दिग्विजय जो टाइम गॉड बने, इनका जो टास्क था, दिग्विजय के जगह अगर अविनाश या विवियन होता क्या रजत को ये बनाती भाई साहब, नहीं बनाती, रजत को बिल्कुल भी नहीं बनाती, ये अविनाश या विवियन इन दोनों में से ही एक को बनाती। वहां पे दिग्विजय था, दिग्विजय इसको पसंद नहीं है इसलिए इसने रजत को बना दिया भाई साहब, और ये रजत के नज़र में
सही होगी। रजत को ऐसे लगा, अरे मेरी बहन ने मुझे टाइम गॉड बना दिया भाई, टॉस के खिलाफ गया भाई, अनफेयर डिसीजन लेके मुझे यहाँ पे इसने टाइम गॉड बना दिया, 1 हफ्ते की इम्यूनिटी जो है वो यहाँ पे मुझे दिला दी इसने। अब भाई साहब आ जाते हैं, रजत यहाँ पे शिल्पा और दिग्विजय के साथ बात करता है और यहाँ पे ये बोलता है, दिग्विजय क्या तू अपना जो सामान है वो मुझे देगा क्या? दिग्विजय बोलता है, नहीं भाई मैं 5 आदमियों को नहीं दूंगा, बाकियों को दे दूंगा मैं। अब यहाँ पे शिल्पा जी से रजत पूछता है आपका जो सामान है वो मेरे एंटर में दे दोगे? तो शिल्पा जी बोलती है ठीक है ले लो तुम, मेरे पास से जो सामान है वो तुम ले लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे जो करणवीर से भी यहाँ पे रजत जो है वो पूछता है भाई तेरे अंडे जो है ना वो दे देगा? तो करणवीर बोलता हाँ भाई ले ले तू, भाई क्या आदमी है भाई करणवीर, पहले तो तूने अंडे भाई छुपा के रखा, पहले तो बोला किसी को अंडे नहीं देना चाहिए, चुम ऐसे वैसे। चुम ने जब तुमको बोला कि 150 अंडे तुम्हारे पास हैं, वो 150 अंडे तुम दे दो ना करण, तो तुमने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं इनको बताऊंगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। अब यहाँ पे जैसे ही रजत ने यहाँ पे पूछा तो तुमने बोला हाँ भाई ले लो ना भाई। क्या बात है, क्या बात है करण भाई, वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त भाई, क्या एक्टिंग भाई, एक्टिंग के बादशाह हैं भाई यहाँ पे सब। अब यहाँ पे रजत जो है अंदर जाता है किचन के एरिया में, वहाँ पे जाके बोलता है कि दिग्विजय ने बोला है 5 आदमी जो है अविनाश, ईशा, विवियन और यहाँ पे कशिश और यहाँ पे और एक किसी का नाम लिया और बोला इन लोगों को 5 लोगों को मैं खाना नहीं दूंगा, और यहाँ पे शिल्पा जी ने यहाँ पे दे दिया ऐसा। अब ये हो गई बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो ड्यूटी का मसला था भाई, ड्यूटी जो रजत भाई ने बांट रहे थे। रजत भाई ने यहाँ पे शिल्पा जी से बोला कि शिल्पा जी आप क्या करोगे काम? तो शिल्पा जी ने सीधे सीधे बोल दिया कि देखो मैं यहाँ पे 60 दिन से बहुत यहाँ पे काम की हूँ किचन का, अभी मुझे छुट्टी चाहिए, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी, और तुम्हें जो पनिशमेंट देना है ना वो तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। अब ये बात श्रुतिका ने वहाँ पे सुन लिया। श्रुतिका ये बोलती है कि ये तो ये कर रही है, बेचारी बन रही है, ये तो फुटेज के लिए कर रही है कि देखो मैं बेचारी बन रही हूँ, मुझे पनिशमेंट दे दो। ये रजत ने यहाँ पे सुन लिया श्रुतिका। अब रजत भाई उससे लड़ पड़ा है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने कभी खाने से रोका है क्या? मैं जब भी टाइम गॉड बनाऊं मैं खाने पे किसी को नहीं रोका हूं, चाहे तुम काम करो या ना करो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मुझे जो भी पनिशमेंट देना है दे दो, मैंने कभी किसी को पनिशमेंट दिया है क्या? ऐसे यहाँ पे रजत जो है वो शिल्पा जी से बोल देता है भाई साहब। अब यहाँ पे जब अंदर आते हैं तो रजत ये भी बोलता है कि दूसरों के सामने आपका मुंह नहीं खुलता है, और जब कल यहाँ पे करण ने श्रुतिका को इतने गंदी बात की तब आपने क्यों नहीं बोला शिल्पा जी? इन जैसे को ना मैं ना जेब में लेके लोटे घुमा के ऐसे कुछ बोला यार, ऐसे घुमाता हूँ मैं, ऐसे बोला। अब यहाँ पे शिल्पा जी को गुस्सा आ जाता है। शिल्पा जी बोलती है तुम हमारे कैटेगरी में नहीं बैठते हो, तुम अलग हो, ऐसे हो वैसे हो, तुम यहाँ पे बहुत खराब हो। उधर से विवियन भी बोलता है कि हाँ शिल्पा जी आप यहाँ पे नहीं बोली करण को, आपको बोलना चाहिए था सबके सामने, आप मुझे कैसे बोलती हो? जब मैं गलत होता हूँ तो आप मुझे बोलती हो, तो आपको यहाँ पे करण को भी सबके सामने बोलना चाहिए था। अब शिल्पा जी ये बोलती है मैंने करण को बोला, मैंने अकेले में उसको बोला है। ऐसे यहाँ पे जो शिल्पा जी हैं वो यहाँ पे विवियन को बता देती हैं। विवियन का ये कहना था कि कल मैंने भी करण को ये बोला था कि तू जो शब्द यूज कर रहा है भाई, वर्ड्स जो है तेरे वो तू संभाल के यूज कर, और तू जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, मैंने उसको कल बोला था। तो शिल्पा जी आपका भी हक बनता है उसको बोलने का, वो जहां पे गलत है वो आपने क्यों नहीं बोला? रजत भी यही बोलता है कि तुमको बोलना चाहिए था ना, तुमने नहीं बोला। अब यहाँ पे शिल्पा जी बोलती है मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैंने उसको बोल दिया, बात खत्म हो गई, अभी उसकी मर्जी, वो सुने ना सुने वो मुझसे क्या, ऐसे वैसे। भाई साहब इन दोनों का जो है भाई यहाँ पे जो हंगामा होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है। रजत भाई एक बार गुस्से में आ जाता है भाई तो देखता नहीं है सामने कौन है, चाहे वो शिल्पा हो चाहे करण हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो करण है भाई उसको बोलता है अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हो रहा है, बोलता है ये देख रहा है ये कर रहा है, जाता है अंदर, फिर जाके जिम करता है, फिर जाता है देखता है झगड़ रहा है, नहीं जाके जिम करता है। दिग्विजय को बोलता है शिल्पा जी से झगड़ रहा है, शिल्पा जी उसको मस्त बजा रही है। अरे भाई क्या कर रहे हो करण भाई? अब यहाँ पे बग्गा जी उतने में ये बोल देते हैं कि जो करण ने बोला उसकी माँ जो सॉरी रजत ने ये बोला कि करण ने बोला था कि उसकी माँ जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग देती है दिल्ली पुलिस को कि
कैसे औरतों से बात करे, और वो जो कल श्रुतिका से बात किया, वहाँ पे ईडन से बात किया करण, तो उसको अब नहीं दिखा, उसके माँ ने इसको नहीं सिखाया क्या कैसी तमीज़ यहाँ पे बात करे? बोलिए शिल्पा जी, आपने क्यों नहीं बोला उसको? भाई साहब, तो यहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं बग्गा जी है ना, वो गुड़िया ऐसे कुछ तो बोला यार, उसके माँ का नाम बोला, या वो पॉलिटिक्स में कुछ करते हैं ऐसे कुछ उन्होंने बोल दिया। अब सारा यहाँ पे जाके करण से ये बोलती है कि तुम्हारे मॉम की बात चल रही है और तुम यहाँ पे जिम कर रहे हो करण, और तुम क्यों ऐसे हो? अब यहाँ पे करण बताए बोलने दो उनको जो बोलना है, ऐसे वैसे यहाँ पे इनका चलता है। अब यहाँ पे रजत जो है वो करण को भाई साहब बोलता है कि तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया क्या? जब मैं यहाँ पे किसी लड़की से कुछ बोलता हूँ या कोई और बोलता है तो तू यहाँ पे ये बोलता है कि लड़कियों से बात करना तुमको आता नहीं। तो अब भाई तेरी जो तूने जो बात किया ईडन से, यहाँ पे श्रुतिका से, वो कहाँ पे गई? अभी तेरी माँ ने जो सिखाया नहीं क्या? तू जो बोलता था कि दिल्ली पुलिस को औरतों को कैसी बात करना है ये सिखाती है तेरी माँ। अब यहाँ पे करण बोलता है भाई वो 12 कहाँ तक पढ़ा है? बोलता है 12वीं तक पढ़ा है। रजत बोलता है, तो बोलता है वो जो 12वीं के सेमिनार होते हैं ना, वो यहाँ पे वो लेती है और वो यही सिखाती हैं, और मुझे यहाँ पे सिखाया है, मुझे नहीं बोला। ओ भाई साहब, इन दोनों का यहाँ पे चलता है भाई, तगड़ा वाला यहाँ पे, ज़बरदस्त वाला यहाँ पे चलता है भाई। इसके बाद यहाँ पे बिग बॉस जो है वो अनाउंस करते हैं भाई साहब, और यहाँ पे अनुराग कश्यप जो है वो आते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी रूम में यहाँ पे शिल्पा जी को पहले बुलाया जाता है, उसके बाद ईडन और कशिश को यहाँ पे कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है भाई साहब, और इन दोनों को वो जो बातें कर रहे हैं शिल्पा जी और अनुराग कश्यप जी, उनकी यहाँ पे बातें इन दोनों को सुनाई जाती हैं भाई साहब। क्यों सुनाई जा रही हैं ये पता नहीं भाई, अरे पूरे घर को सुना देते हैं बिग बॉस, उन दोनों को ही सुनाने की क्या ज़रूरत थी? तो शिल्पा जी की पूरी लाइफ की बात होती है। शिल्पा जी बोलती है कि मैं यहाँ पे मेरे फैमिली में पहली ये हूँ, फर्स्ट हूँ, ऐसे वैसे तुमने ये किया मेरे करियर में, मैं मेरे सहेली से जो है झगड़ा करके आई थी 1 हफ्ता पहले, मैं उससे 2 हफ्ते पहले बात नहीं की जब ये शो में आ रही थी, ऐसे हो गया वैसे हो गया। यहाँ पे वे मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे 3 लोग हैं यहाँ पे, मैं मानती हूँ जिसको, एक करण है, विवियन है, चुम है, और मैं इनसे बहुत ये करती हूँ ऐसे वैसे। और लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि मैं कभी करण का साथ दूँ तो विवियन को धोखा दिया, विवियन का साथ दूँ तो करण को धोखा दिया, तो मैं करूँ तो भी करूँ क्या, ऐसे वैसे भाई। इनका यहाँ पे ये जो बातें हैं, ये बातें इनकी चलती रहती है। इसके बाद आ जाती है विवियन। विवियन की भी भाई पर्सनल लाइफ में ये हो जाता है कि तुमने क्या किया, कितने लड़कियां हैं, कैसे तुम्हारी शादी हुई, कैसे ये हुआ ये हो। भाई यहाँ पे कुछ क्या न्यूज़ चैनल चल रहा है क्या भाई? इनकी पर्सनल लाइफ बोल रहे हो भाई? अरे भाई जो गेम की बात है वो गेम की बातें करो ना भाई, ये जो घर की बातें घर की करो ना, पर्सनल से हमको क्या लेना देना है भाई? इनको कितने बच्चे हैं, इनके बच्चे क्या खाते हैं, इनके बच्चे क्या पहनते हैं, उससे हमें क्या लेना देना है भाई? गेम की बात करो भाई, जो गेम की बात है वो गेम की बात करो भाई। विवियन की बात यहाँ पे चलती है कि तुम यहाँ पे ट्रॉफी जीतने के लिए आए हो क्या, और यहाँ पे विवियन बोलता है इंशाल्लाह मैं जीत जाऊंगा मालिक चाहा तो। अब वहाँ पे दिग्विजय को बुलाया जाता है और यामिनी को बुलाया जाता है भाई एक्टिविटी। इन दोनों का, दिग्विजय सॉरी विवियन और यहाँ पे अनुराग कश्यप जी का, उन दोनों को वीडियो दिखाया जाता है। भाई साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है बिग बॉस में। वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, इन दोनों को दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे ये विवियन का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे श्रुतिका को बुलाया जाता है और करण और सारा को एक्टिविटी एरिया में बुलाया जाता है। श्रुतिका और अनुराग कश्यप जी का, इनको वीडियो दिखाया जाता है। अब श्रुतिका यहाँ पे जाती है, हाँ सर कैसे हो सर, मैंने पहली बार देखा सर, आपको बहुत अच्छा लगा सर, मैंने आपको देखा, हाँ मैं अर्जुन से ये करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मेरी चुम फ्रेंड है करण, उसको ये करता है करण, यहाँ पे ये शिल्पा जी उसको इतनी खंजर मारती हैं फिर भी वो शिल्पा जी के साथ ही रहता है। हाँ यहाँ पे एक चुम भी है ना, उसका फेवर करती हूँ सर, मेरा ना फेवर नहीं करती। अरे भाई क्या एक्टिंग है भाई श्रुतिका, लाजवाब एक्टिंग है भाई तुम्हारी, तो एक्टिंग की तुम दुकान हो। अवार्ड जो होता है ना फिल्म फेयर अवार्ड, वो तुमको देना चाहिए बेस्ट एक्टिंग अवार्ड भाई साहब, जबरदस्त वाले एक्टिंग। उसके बाद यहाँ पे चुम आती है। चुम जब यहाँ पे
जाती है वो इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे श्रुतिका और रजत को एक्टिविटी रूम में बुलाया जाता है। शुम को भी यहाँ पे पूछा जाता है भाई श्रुतिका से तुम्हारा क्या है। शुम बोलती है श्रुतिका ऐसी है, यहाँ पे मैं जो ज़्यादा क्लोज हूँ करण और शिल्पा जी के साथ हूँ, और मुझे अविनाश यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, वो बदतमीज़ी करता है, बाकी सब मुझे अच्छे लगते हैं घर में। ईशा अच्छी है, ईशा अच्छा गेम खेलती है, पहले से ही ईशा जो है पहले दिन से ही अभी तक भी वही है ईशा, ऐसे वैसी बातें इनकी भाई सब यहाँ पे होती रहती हैं। और इसी के बाद यहाँ पे एपिसोड भाई समाप्त हो जाता है। भाई इतना कुछ ये जो कन्वर्जेशन है इतनी कुछ इंटरेस्ट नहीं थी भाई, इसके पहले का जो था वही ज़बरदस्त वाला था। अब भाई एपिसोड जो है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। भाई जो कल जो प्रोमो में हमें दिखाया गया है ना, वो खतरनाक लेवल का दिखाया गया है भाई साहब। रजत, अविनाश, विवियन वर्सेस दिग्विजय, 3 वर्सेस 1 भाई साहब। यहाँ पे जो सिंपैथी मिलेगी ना वो दिग्विजय को मिलने वाली है भाई साहब, ना कि अविनाश, ना कि रजत, ना कि विवियन को मिलने वाली है। तो भाई साहब कल जो है बहुत मज़ा आने वाला है देखने के लिए। मुझे लगता है ये कल तो नहीं दिखाएंगे भाई झगड़ा, क्योंकि इनके जो आज इंटरव्यू है ना यही कल के बाद भी चलेंगे। क्यों, तो आज 4 हो गए भाई, और बाकी यहाँ पे 11-12 कल होंगे। तो भाई वही होगा, परसों के दिन ही हमें झगड़ा ये दिखाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जुमा वाले दिन भाई। तो इसी तरह से जो एपिसोड था वो समाप्त हुआ है भाई। तो हमारा रिव्यू भी यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल के वीडियो में धमाकेदार एपिसोड में, धमाकेदार रिव्यू में। तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।